हमने सुना है, बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। एक कोई बड़ा भारी गायक था, वो मर गया, विश्व प्रसिद्ध गायक था, विदेशी गायक। उसके बारे में सुना कि कितनी बार वो स्त्री बन गया, कितनी बार पुरुष बन गया। अब उसका नाम आप लोग जानो भैया, हम तो उसका नाम लेने थोड़ी व्यासासन पर बैठे हैं। तो आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर एक भोग लोलुप व्यक्ति अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, तो एक सत्य संकल्प ऋषि अपने योग बल से, अपने तपोबल से कुछ परिवर्तन ला दें, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। ऐसी घटनाएं हैं। आधुनिक विज्ञान जो भैया जी है ना, वो जब ईश्वरीय व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है तो वह विनाश का कारक होता है। और प्राचीन विज्ञान जो ऋषियों का है, जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है, वो किसी का अनिष्ट नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान ही वस्तुतः विज्ञान है, भौतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसलिए आज जो विज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, इससे करोड़ों गुना उन्नत विज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों का था, करोड़ों गुना उन्नत। आधुनिक विज्ञान उसकी क्षमता नहीं कर सकता। आज लोग हवाई जहाज बनाए और उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में बड़े से बड़े हवाई जहाज बने, बड़े से बड़ा हवाई जहाज कितना बड़ा है हमें पता नहीं। आप लोग बताओ, कोई जानकार हो तो बताओ। हैं? नहीं, मान लो युद्ध का भी बहुत बड़ा कोई जहाज हो तो कितना बड़ा होगा? हाँ, $500 सीट के बराबर। चलो मान लिया आपकी बात है, 720 सीट की। चलो चलो ऐसा करो ना, 500 ना 700, 1000 का मान लो। इससे अधिक तो नहीं कोई बन सकता दुनिया में। पर श्री करदम जी ने जो दिव्य विमान प्रकट किया, वह विमान 1200 किलोमीटर लंबा था और 1200 किलोमीटर चौड़ा था। कितना? दिल्ली तो यहां से 200-250 किलोमीटर है, 3 है, 150 है, और 1200 किलोमीटर माने क्या हुआ है? यहां से सूरत 1200 है। लो साहब, यहां से सूरत तक लंबा और उतना ही चौड़ा विमान। उसमें पहाड़ भी थे। बताओ कौन से विमान में पहाड़ हैं? नदियां हैं किसी विमान में? पहाड़, नदियां, जंगल, सिंह, व्याघ्र आदि वन्य पशु भी थे, गायें भी थी, झरने थे। और सबसे बड़ी विशेषता उस विमान की ये थी कि वो चालक रहित विमान था, ईंधन रहित विमान था। उसमें ईंधन नहीं था, न डीजल न पेट्रोल, न चलाने वाला पायलट। और गति कितनी तेज थी, मन के संकल्प के अनुसार गति उसकी थी। मन ने संकल्प किया, गति हो गई। हमने मन से कहा बंबई, पहुंच गए बंबई। मन के जैसी तीव्र गति थी उसकी। और विशेष बात, उस विमान में बैठने वाले को भूख प्यास नहीं लगती, ठंडी गर्मी नहीं लगती, ताप तिजारी नहीं आती, बुखार और कोई बीमारी, हाली बीमारी नहीं होती। इतना ही नहीं, उस विमान में बैठने वाला बूढ़ा नहीं होता,
उस विमान में बैठने वाले की मृत्यु नहीं। जब तक विमान में है, ना बूढ़ा होगा ना मरेगा। बताओ, दुनिया के किसी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य है? ये ऋषियों का विज्ञान है। इसलिए वर्तमान भौतिक विज्ञान से ऋषियों का विज्ञान करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। और संकल्प किया, विमान उत्पन्न हो गया। संकल्प समाप्त कर दिया, विमान विजय सियाराम, खत्म, विलीन हो गया, वायु में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे बातें सब ऐसी हैं सब। हमारे वृंदावन में, भगत जी, वृंदावन में हमारे यहाँ मेहंदी अखाड़ो है, वहाँ पुरानी बात है। एक ब्रजवासी पंडित जी कथा कह रहे ब्रजभाषा में, और 30-35 साल पुरानी बात होगी। ब्रजभाषा में ही कथा कह रहे, और 2 टाइम कथा होती। खूब अच्छे कथावाचक थे। तो जमुनापल्ली पार को एक ब्रजवासी जाट देवता बाने बाल्टी में भरो पानी, और वो व्यासपीठ के आगे बाल्टी भर पानी लेके बैठ गया। स्वाभाविक है ना, यहाँ कथा हो रही है, कोई बाल्टी भर के पानी लाके यहाँ सामने रख के बैठे, तो लोगों को जिज्ञासा होगी कि भाई बाल्टी भर के पानी क्यों लाया। जमुना जी भी पास में बहती थी, उस समय की बात है। जमुना जी से एक बाल्टी पानी भर के लाए, धर दिया। तो लोगों ने कहा, कहो भगत जी, ये बाल्टी में पानी काहे को ले आए? अरे बोले, भैया मैं तो यही समझ रहे हो कि हम ही झूठ बोले, पर या पंडित ने बहुत झूठ बोली है। या ऊंची गद्दी पे बैठ के यहाँ ने इतेक झूठ बोली, हाथी के बराबर बड़े बड़े जामुन के फल होए, गिर जाएं बातें, नदी निकस जाए। अरे राम राम, पंचम स्कंद में वर्णन है ना। इतना बड़ो बटको पेड़ जाके 75 योजन की शाखा, और इतने बड़े बड़े पत्ता, ऐसे बड़े बड़े फल, हाथी के बराबर, ये देख के आयो। अरे राम राम, बड़ी झूठ बोले। जैसी आकी कथा पूरे हो, जमुना जी ते एक बाल्टी जमुना जी ते ब्यास गद्दी धोऊंगो, पवित्र करूंगो। यार थोड़ा विनोदी हिसाब का था, सो हंसे ही लग गए। तो भाई ये झूठ मानने की बात नहीं, एकदम सत्य है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। आई मेरे श्याम